बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन अनदर व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ मैं आज की व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। तो करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। आज के व्लॉग का आगाज़ कहाँ से हो रहा है? आज ना हम लोग गए थे नर्सरी में। कुछ आप जैसे पता ही आपको, गर्मियों का सीज़न आ चुका है और मुझे तो वैसे ही पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। घर में कुछ जो पहले के प्लांट्स थे उनके पॉट जो थे ना कुछ ख़राब हुए हुए थे, टूटे हुए थे, तो उनमें पानी जब डालते थे तो वो सारा बाहर को निकल आता था। बस कुछ प्लांट्स लेने थे और कुछ पहले वाले जो प्लांट्स हैं उनके पॉट्स लेने थे, तो हम लोग नर्सरी में आए। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत तेज़ धूप थी, यहाँ पे खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर आप हर टाइम फ्रेश रहना चाहते हैं ना, तो मेरी आज की वीडियो आप लोग फुल वॉच कर लें। 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, अगर आप सुबह उठ के ये 4 काम कर लें तो यकीन जानिए आप सारा दिन फ्रेश रह सकते हैं। अगर आप हर वक्त एनर्जेटिक रहना चाहते हैं ना, तो बस ये 4 आसान से काम जो हैं अपनी ज़िंदगी में कर लें। यकीन जानिए सुस्ती, काहली और थकन आपके करीब भी नहीं भटकेगी। सबसे पहला काम आपने करना क्या है? सुबह उठना है, और सुबह उठते ही सबसे पहले आपने शावर लेना है। मोबाइल को आपने हाथ नहीं लगाना। नो सोशल मीडिया, नो न्यूज़, कुछ भी नहीं आपने चेक करना, ना ही कोई मैसेजेस चेक करने मोबाइल पे। हत्ता कि आपने ये भी नहीं सोचना कि मैंने उठ के मोबाइल को चार्जिंग पे लगाना है। मोबाइल को आपने बिना हाथ लगाए आपने सबसे पहले शावर लेना है, वज़ू करना है, और वज़ू करने के बाद आपने नमाज़ अदा करनी है। आप चंद दिन ये काम करके देख लें कि सुबह उठ के शावर लेना अपनी आदत बना लें। देखें, जब हम शावर लेते हैं ना तो हमारा दिमाग बिल्कुल फ़्रेश हो जाता है। जितनी सुस्ती होती है, जितनी थकन होती है, वो दूर हो जाती है। सुबह उठ के अक्सर क्या होता है ना कि अक्सर हम लोगों ने अलार्म लगाया होता है सुबह उठने के लिए, तो जब अलार्म बजता है ना तो अलार्म बंद करने के बाद ना हमारी कोशिश होती है, और हम बहाने ढूंढ रहे होते हैं, 5-10 मिनट और सो लेते हैं फिर उठ जाएंगे। तो सबसे पहली गलती हम यहीं पे करते हैं। जो ही आपने अगर अलार्म लगाया, तो जो ही आपका अलार्म बजे फ़ौरन से आपने उठ जाना है, और उठते साथ ही आपने शावर लेना है, वज़ू करना है और नमाज़ अदा करनी है। जब आप सबसे पहला काम ये कर लेंगे ना, तो आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी में फ़र्क देखेंगे कि आपका पूरा दिन बहुत पुरसुकून गुज़रेगा। अब फ़ैसला आपका है कि आपने सुबह उठ के मोबाइल चलाना है, सुस्ती और काहली को अपने गले लगाना है, या आपने सुबह उठ के वज़ू करके नमाज़ पढ़नी है और अपने दिन का आगाज़ जो है ना वो धमाकेदार करना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं, अक्सर लोगों को ना ये गलतफ़हमी होती है कि हम तभी कोई काम करेंगे जब हमारा दिल करेगा, जब हमें मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या है? एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में आती है। अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे ना कि जब हमारा मूड बनेगा तो तब हमने फ़लाँ काम करना है, तो यू बिलीव इट के मूड कभी भी नहीं बनेगा। असल जादू पता ही कब होता है? जब हम काम को ना बगैर किसी बहाने के शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम एक्शन लेते हैं वैसे ही आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, मोटिवेशन बढ़ जाती है, चाहे वो आपका कोई भी काम हो। अक्सर क्या होता है ना, हम छोटे छोटे काम, जैसे कोई चीज़ उठा के दूसरी जगह पे रखनी, इस तरह के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इसके लिए हम बहाने और सहारे ढूंढ रहे होते हैं, और यहीं से हमारी सुस्ती और काहली जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हम लेज़ी होना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है ना कि ये छोटे कामों के साथ साथ अक्सर हमारे बड़े बड़े जो काम हैं ना, उसके लिए भी हमें किसी दूसरे की ज़रूरत ही पड़ती है। तो हमने जब भी कोई अपना छोटे से छोटा काम भी है ना, वो भी कोशिश करनी है कि जो ही आपके जहन में आए ना कि मैंने फ़लाँ काम करना था, तो फ़ौरन से उठ जाएं, फ़ौरन से एक्शन ले लें। जब आप फ़ौरन से उठ जाएंगे ना, तो एनर्जी खुद ब खुद आप में आ जाएगी और सुस्ती खुद ही दूर भाग जाएगी। और कोशिश किया करें कि सुबह उठ के ना कम से कम आधा घंटा फ्रेश एयर में आप वॉक ज़रूर करें। वॉक जो है ना हमारे दिमाग को फ्रेश कर देती है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं,
वो सोचते हैं कि शायद नाश्ता स्किप करने से हमारा टाइम बच जाएगा या हम फिट रहेंगे, तो हमारी सबसे बड़ी गलती ही यहीं पे होती है। देखें, जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती ना, नाश्ता भी यूँ समझ लें कि हमारा फ्यूल है। अगर हम नाश्ता करेंगे तो सारा दिन हमारा अच्छे से गुजरेगा और हम में एनर्जी आएगी, हम अपने काम इजीली मैनेज कर सकेंगे। अगर हम नाश्ता स्किप कर देंगे ना, तो फिर यकीन जानिए आप सारा दिन बोर गुजरेगा आपका और आपको हर टाइम थकन फ़ील होती रहेगी। तो ऐसे करना क्या है, आपने नाश्ता बिल्कुल स्किप नहीं करना, चाहे हल्का फुल्का सही लेकिन नाश्ता ज़रूर करें। सबसे आखिर में आपने जो काम करना है, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखें। अक्सर हम जब परेशान होते हैं ना, तो जब किसी काम में हमारा दिल नहीं लगता, हम यूं ही सोचों में गुम रहते हैं। नतीजा इसका क्या होता है कि सारा दिन ख़राब गुजरता है। हकीकत पता है क्या है, ज़्यादा सोचना और बिला वजह का सोचना जो है ना, या सोचों में गुम रहना हमारी एनर्जी को दीमक की तरह खा जाता है। इसलिए अपनी सोचों को कंट्रोल करें, फालतू की परेशानियां खुद पर हावी मत होने दें। अगर कोई मसला भी है ना, तो फ़ौरन से उसका हल तलाश करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि बस उसको सोचते रहें और अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहें, क्योंकि सोचने से मसले हल नहीं होते जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। तो बस उस मसले का हल ढूंढें और उसको फ़ौरन से हल कर लें। ये 4 काम आप अपना लें तो देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। हर दिन नया जोश, नई एनर्जी और नई कामयाबियाँ लेके आएगा आपके लिए। तो आज से सुस्ती को बाय बाय टाटा बोलें और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना शुरू कर दें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, बार-बार नहीं मिलती। और ये अल्लाह ताला का बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है, इसको ऐसे फ़ज़ूल की बातों में ज़ाया मत कर दें। बस आज से ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना शुरू कर दें। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो अगेन से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।